बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। वेब सीरीज मिर्जापुर का यह संवाद असल जीवन की सच्चाई है। देश के किसान योग्य हैं, उनकी योग्यता ने देश को इस मुकाम पर पहुंचाया है कि आज भारत अरब देशों के अनाज एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 के स्थान पर है। लेकिन क्या फायदा ऐसी योग्यता का जो उनकी स्थिति ही बेहतर ना कर सके। बॉलीवुड में किसानों को हमेशा से गरीब, कर्ज के बोझ से दबा और मजबूर दिखाते हैं। उनकी यही स्थिति बदलने के लिए सरकार ने 3 कृषि कानून लाने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे झुकना पड़ा। खैर, 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा हुए कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन टीवी के शोर शराबे से दूर अब बात करेंगे उन नुकसानों की जो भारत को उठाने पड़ेंगे। TFI पर आपका स्वागत है और मेरे यानी शाश्वत के साथ बात करेंगे उन घावों की जो भारत के इन अराजक प्रदर्शनों ने दिए हैं। नकली किसानों के भीड़ और उग्रवाद से डर के कारण भले ही केंद्रीय सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया है, लेकिन क्या इसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें हम मुक्ति पा सकते हैं? क्या इस आंदोलन के पीछे नकली आंदोलनकारी, हत्या, रेप, आर्थिक नुकसान और खालिस्तानी तत्व जो पाए गए हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं? क्या उन किसानों की बात नहीं होगी जिन्होंने इस कानून का समर्थन किया था, क्योंकि देश के बड़े किसानी आबादी को लाभ मिल रहा था। किसानों को इस कानून से एक नया विकल्प मिला था जो उन्हें APMC बाजार के बाहर अपनी उपज बेचने की आजादी थी और ऐसे व्यापार पर कोई कर नहीं लगेगा जो किसानों को अधिक कीमत देगा। किसान अपनी उपज राज्य के भीतर या देश में कहीं भी बेच सकता था और इस प्रकार के व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इससे किसानों को लाभ होगा कि वे जहां कहीं भी अधिक कीमत प्राप्त करेंगे वे अपनी उपज व्यापारी को बेच सकेंगे। APMC मंडी के बाहर व्यापार क्षेत्र में किसानों की कृषि उपज खरीदने के लिए व्यापारियों को किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि पैन कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज रखने वाले भी इस व्यापार में शामिल हो सकते हैं। और तमाम ऐसी चीजें थीं जिसका लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया था, लेकिन अब एक राजनीतिक लाभ के चक्कर में सब कुछ तबाह हो गया। खबरों की माने तो टिकरी बॉर्डर पर एक लड़की के साथ बलात्कार भी हुआ था। हरियाणा पुलिस ने एक 26 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जो टिकरी सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन में भाग ले रही थी। बाद में वह लड़की मर गई। उसके पिता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें कथित बलात्कार के बारे में तब पता चला जब वह 29 अप्रैल को झज्जर पहुंचे और अस्पताल में लड़की से मिले। उन्होंने बताया कि उसने मुझे बताया कि टिकरी के लिए रवाना होने के बाद उसे परेशान किया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। ट्रेन में एक आरोपी ने उसके हाथ पकड़कर जबरदस्ती किस किया। टिकरी आने के बाद वह किसान सामाजिक सेना के टेंट में रह रही थी, जहां उसके साथ आए 2 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने मुझे बताया कि वे उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। क्या यह दर्द और यह सत्य हम नहीं स्वीकारेंगे? किसान आंदोलनों के दौरान जो हत्याएं हुई उसका हिसाब कौन देगा? दिल्ली हरियाणा सीमा के पास कुंडली में एक किसान की विरोध स्थल पर पीट कर हत्या कर दी गई। उसका हाथ काट दिया गया और शरीर पर धारदार हथियारों से 10 से अधिक घाव किए गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप्स में कुछ निहंग घायल व्यक्ति के सिर के पास उसके कटे हुए बाएं हाथ के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। समूह द्वारा उस व्यक्ति पर एक सिख पवित्र पुस्तक का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। किसान यूनियनों की क्षत्रिय संस्था संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि निहंगों के एक समूह ने इस क्रूर हत्या की जिम्मेदारी ली है, जब उस व्यक्ति ने सरबलो ग्रंथ को अपवित्र करने की कोशिश की थी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा था कि दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को 3 कृषि कानून पर चल रहे किसानों के विरोध के कारण लगभग 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उद्योग मंडल SOHM ने मंगलवार को केंद्र और किसान संगठनों से नए कृषि कानूनों पर गतिरोध को हल करने का आग्रह करते हुए कहा कि विरोध पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्थाओं को भारी झटका दे रहा है।
चैम्बर के एक मोटे अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 3000 से 3500 करोड़ का नुकसान मूल्य श्रृंखला से क्षेत्र के अर्थव्यवस्थाओं और विरोध के कारण परिवहन व्यवधान के परिणाम स्वरूप हो रहा है। एसओएचएम के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की संयुक्त अर्थव्यवस्थाओं का आकार लगभग 18 लाख करोड़ है। चल रहे किसानों के आंदोलन और सड़कों, टोल प्लाजा और रेलवे की नाकेबंदी से आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दावा किया था कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के विरोध में खालिस्तानियों ने घुसपैठ कर दी है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल द्वारा किया गया दावा तब जवाब में आया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक पक्ष द्वारा आरोपों के बारे में पूछताछ की कि एक प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस विरोध प्रदर्शनों का समर्थन कर रहा है। जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमें बताया गया कि विरोध प्रदर्शनों में खालिस्तानी घुसपैठ है। उन्होंने कहा कि वह खुफिया ब्यूरो के आवश्यक इनपुट के साथ एक हलफनामा दाखिल करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमने कहा है कि खालिस्तानियों ने किसान विरोधों में घुसपैठ की है। हम खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट के साथ कल तक हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन हमारा कहना भी गलत नहीं है। सवाल यह है कि क्या आप इस सच को स्वीकारते हैं या उसे नकार देते हैं। किसान आंदोलन के नाम पर जो अराजकता हुई है, उसका दंश भारत एक लंबे समय तक झेलने वाला है।